तो सबसे पहले समझो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, बेकार हो, अच्छी हो, जैसे मर्जी हो, अगर उसके अंदर कोई बड़ा व्यक्ति निवेश करेगा तो वो नज़रों में आएगी कंपनी। अगर उसके निवेश की न्यूज आई तो क्या होगा? शेयर भागेंगे। दूसरा, अगर उसने एग्जिट किया क्या होगा? शेयर गिरेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। किस ब्रोकरेज फर्म ने कहा? चलो मैं बता ही देता हूं। एमके ग्लोबल ने कहा अगले 20 से 24 महीने के अंदर, यानी करीब करीब 2 साल के अंदर अंदर बड़ी तेज़ी आ सकती है, खासकर 2027 के अंत तक, कभी भी 2027 में। एमके ग्लोबल ने कहा कि कुछ मूवमेंट बन रहे हैं, कुछ टेक्निकल चार्ट बन रहे हैं, कुछ अलग अलग नीतियां बन रही हैं, कुछ म्यूचुअल फंड की खरीदारी बन रही है जो दिखा रही है। एमके ग्लोबल ने कहा कि मिड कैप जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर ज़्यादा निवेश आ रहा है म्यूचुअल फंड वालों का, और अधिकतर टेक्निकल चार्ट में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 20 से 24 महीने में तेज़ी आ सकती है। 3 कैप आती है ना, लार्ज कैप जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे TCS बड़ी कंपनी है तो लार्ज कैप की कंपनी होगी। मिड कैप वो कंपनी होती है जो छोटी से और बड़ी के बीच वाली, और एक स्मॉल कैप। ये 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। मिड कैप जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, छोटे से थोड़ा बड़ा होता है, तो उनके अंदर तेज़ी के संकेत देख रहा है वो। और उसने 4 स्टॉक बताए हैं। चलो मैं आपको वो 4 स्टॉक भी बता दूंगा क्या उसने बताए हैं, पर अगर वो कह रहा है तो कुछ ना कुछ उसने अध्ययन करके ही कहा होगा। एक अध्ययन उनका लगा लेंगे, एक अध्ययन हम अपने माइंड से लगाएंगे, वो आगे आपको पता लगेगा क्यों तेज़ी 2027 में हम देख सकते हैं और वहाँ पर हमें करना क्या है। दूसरी बात हम करेंगे HFCL की। HFCL आपको पता ही है, काफ़ी नज़रों में, चर्चाओं में है। और ख़ासकर आपको ये बता दूँ, ये वीडियो बन रही है संडे में ये वीडियो बन रही है। मंडे को इस वीडियो को मैं डालूंगा क्योंकि मंडे को मेरा कुछ काम है, मुझे वक्त नहीं मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो है संडे की। अगर इससे कोई तेज़ी या गिरावट आए तो इससे मत समझना कि ये मेरी वीडियो के माध्यम से क्या है, मैं आपको समझाने के उद्देश्य से चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप समझ लेना। एक चैनल पर न्यूज़ आई है कि 250% तक के शेयर भाग चुका है HFCL, और रिलायंस इंडस्ट्री का यानी मुकेश अंबानी का मोटा निवेश इस कंपनी के अंदर है। HFCL के अंदर शेयरधारकों के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री की कुछ कंपनियों ने स्टेक ले रखा है। और ये सारी नीतियां मैं आपको पहले वीडियो में बताकर गया हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री की भी यानी मुकेश अंबानी की भी HFCL के अंदर इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा से और निखारता हुआ अगर मैं आपको चलूँ, देखो सबसे पहले समझो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, बेकार हो, अच्छी हो, जैसे मर्जी हो, अगर उसके अंदर कोई बड़ा व्यक्ति निवेश करेगा तो वो नज़रों में आएगी कंपनी। अगर उसके निवेश की न्यूज आई तो क्या होगा? शेयर भागेंगे। दूसरा, अगर उसने एग्जिट किया क्या होगा? शेयर गिरेगा। तो ये आपको समझना है कि जब बड़ा निवेशक किसी भी कंपनी में निवेश करता है तो उसके आने और उसके जाने से शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, उसका काम ऊपर नीचे नहीं होगा। किसी निवेशक के बाहर निकलने से अगर कंपनी का काम खराब हो रहा है तो फिर यानी लाजमी हमें भी निकलना चाहिए। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर किसी कंपनी के अंदर बड़े निवेशक ने होल्डिंग ले रखी है और वो निकल गया, उससे शेयर गिर रहा है, तो ये आप समझो कि वो जो चीज़ गिर रही है वो एक ऐसा मंत्र है जो एक ऑपरेटर नीति देख लो या उस नीति को देख लो कि भैया विजय केडिया निकल गया या कोई निकल गया तो मैं भी निकल जाऊं। उल्टा आपको देखना है कि क्या कंपनी के रेवेन्यू में इससे फर्क पड़ेगा क्या, ये आपको समझना है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जिस न्यूज़ के लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं उसके अंदर यही कहा गया है कि मुकेश अंबानी का एक मोटा निवेश है। अब मुकेश अंबानी का मोटा निवेश है, अगर आप इस चीज़ के साथ शेयरों को अब खरीदते हैं तो वो पहले 250% भागा चुका है। फ्राइडे के दिन उसने अपर सर्किट लगा रखा है। अगर इस नीति से अगर आप खरीदोगे तो आप कहीं ना कहीं टेंशन में आओगे।
आपको ये देखना है कि इसके अंदर से अगर मुकेश अंबानी जी निकलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री निकलता है, तो फिर वहाँ कुछ दिन तक की नाजुक स्थितियाँ हो सकती हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है, न्यूज़ को समझो पहले। 6 महीने में 250% चढ़ा ये शेयर। मुकेश अंबानी का है मोटा निवेश। मुकेश अंबानी के सपोर्टेड शेयर में शानदार, यानी कि जो उन्होंने स्टेक ले रखा है, तेज़ी देखी जा रही है। 6 यानी कि इसे अब HFCL के काम से नहीं, मुकेश अंबानी के निवेश से बना देखा जा रहा है। तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब रिलायंस जियो को IPO आने वाला है, यानी कि यहाँ ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जिस कंपनी के अंदर निवेश रखा उसका शेयर 6 महीने में 250% भाग चुका है। इनका IPO, और IPO की तरफ आपका दिमाग जाने के लिए ये बड़ी न्यूज़ है। आपको देखना क्या है, देखो सर, HFCL ऑप्टिकल फाइबर में वर्क करता है, देश और विदेशों में वर्क करता है। डेटा सेंटर, AI भी कंपनी की नीतियां ऑप्टिकल फाइबर में बढ़ेगी। भारत नेट के लिए अच्छा वर्क कर रहा है, RML के साथ साझेदारी करके अच्छा काम कर रहा है, और कंपनियों के साथ साझेदारी करके भी अच्छा वर्क कर रहा है। हाल ही में इसने बताया था कि ये डिफेंस के लिए इसने भूमि ले ली है, और इसने डिफेंस के लिए जो वर्क करेगा इसके लिए इसने इवेंट भी बुलाया था, वहाँ पर इसने अपनी स्थितियों को बताया था। डिफेंस सेक्टर की तरफ भी इस कंपनी को देखना है, टेलीकॉम सेक्टर, इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियों की तरह भी इसको देखना है। दूसरा, आपको इस कंपनी के अंदर इसके रिजल्ट को देखना है, जहाँ इसने अपनी सेल को 2 गुना तक बढ़ाया था और कंपनी प्रॉफिट में। ये देखना है, ये नहीं देखना है कि इसके अंदर मुकेश अंबानी है या नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ से लोगों को समझना चाहिए चीज़ों को। देखो सर, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ASM लिस्ट में भी कंपनी और दीर्घकालीन है। अब ASM की लिस्ट का मतलब ये नहीं कंपनी में कोई खराबी है, से भी देखता है भैया कि इतना वॉल्यूम इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से ऊपर क्यों गया, और ये दीर्घकाल लंबे समय के लिए स्टेज 1 पर है। ये तो कोई गुनाह नहीं है। ये है कि इतनी तेज़ी में क्यों है, ताकि निवेशक फंसे वरना। सेबी की नज़रों में ये चीज़ है, ये आप समझ कर चलनी पड़ेगी। मुकेश अंबानी का मोटा निवेश, थोड़ा सा ये समझ लो। मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड REL अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से HFCL में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है। 31 मार्च 2026 तक रिलायंस वेंचर लिमिटेड के पास करीब 1.48% हिस्सेदारी थी, जबकि रिलायंस RSBVL के पास लगभग 3.17% हिस्सेदारी थी। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही तक रील की कुल स्टॉक होल्डिंग 4.65% थी। तो यानी कि होल्डिंग तो काफ़ी अच्छी खासी रिलायंस ग्रुप की भी है। और रिलायंस ग्रुप अगर इसके अंदर रुका है तो उसने बिजनेस मॉडल भी देखा होगा। तो आपको थोड़ा नज़र तो रखनी है कि भैया वो अगले क्वार्टर में कम होते नहीं होते हैं, नज़र रखनी है। उस हिसाब से आपको चीज़ों को देख कर चलना है। तो ये थोड़ा सा आपको बताकर चलना था। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं तो MK ग्लोबल ने कहा कि मिड कैप में फिर आएगी 20 से 24 महीनों की सुपर रैली। सुपर रैली का मतलब दावा तोड़ तेजी, पर वो अभी नहीं, तो कुछ दिनों बाद आप देख सकते हैं, महीनों बाद। ब्रोकरेज ने कहा कि इन 4 स्टॉक्स में मिल सकता है बम्पर रिटर्न। जी बिजनेस की न्यूज़ है, मेरी कोई न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले बता दूं, जो चीज़ लिखी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। लार्ज कैप, मिड कैप और ये स्मॉल कैप के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मिड कैप के अंदर उसकी नज़र है, थोड़ा सा आप ये समझे। मिड कैप में फिर से जोरदार एक्शन देखा जा रहा है और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने हाल ही में नया लाइफ हाई बनाया। पिछले 3 महीनों में इस इंडेक्स में करीब 18% की तेजी आई है, जबकि निफ्टी ने 6% का रिटर्न दिया है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मिड कैप में अपने पिछले साइकिल हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। ऐतिहासिक तौर पर इस तरह के ब्रेकआउट के बाद मिड कैप इंडेक्स में 20 से 24 महीनों तक मजबूती तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये आपको समझना है कि भैया अगर ये सारी चीज़ें होती है तो तेज़ी आ सकती है, आ भी सकती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपको आगे ये बताऊँगा। देखो तो MK ग्लोबल ने कहा कि अगर ऐतिहासिक पैटर्न दोहराया जाता है तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में अगले 1.5-2 साल के करीब तेज़ी बनी रह सकती है, मतलब 2027 के अंत तक लगातार तेज़ी बन सकती है। मिड कैप में अप ट्रेंड देखा जा रहा है। अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो इस ट्रेंड को फॉलो करने का बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो सीधा निवेशकों को ये चीज़ें MK ग्लोबल के द्वारा, भैया मेरे द्वारा नहीं है, मैं तो इसकी रणनीति समझ रहा हूँ क्यों तेज़ी आई, मैं तो वो चीज़ देख रहा हूँ हमें मौका कहाँ से लग सकता है। अब उसने क्या देखा, हर महीने हज़ारों करोड़ का म्यूचुअल फंड इनफ्लो आ रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड की तरफ से पैसा आ रहा है भैया इसके अंदर, आप समझो। इसके अलावा मिड कैप में हर महीने हज़ारों करोड़ों का इनफ्लो बरकरार है। हर महीने 4 से 5 हज़ार करोड़ का नेट इनफ्लो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है।
2026 में अब तक 5 महीनों में कुल 24,188 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो मिड कैप फंड्स में आया। इन फंड्स का पैसा डायरेक्ट मिड कैप स्टॉक्स में जा रहा है। तो यानी कि म्यूचुअल फंड वाले महीनों पहले से तैयारी मिड कैप के अंदर कर रहे हैं। सोचो, उनकी होल्डिंग पहले चल रही है। अब किन सेक्टरों के ऊपर उसने ये चीज़ें बताई है, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि एमके ग्लोबल को किस सेक्टर पर भरोसा है, फिर शेयर के ऊपर बताऊंगा, पर आपको अपनी रणनीति लेकर चलनी है। कैपिटल गुड्स सेक्टर देख लेना, इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड माइनिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और अगर आपको देखें टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्क्स। इसके अलावा हेल्थ केयर, बैंकिंग, डिफेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में भी मोमेंटम मजबूत हो रहा है। तो यानी कि हर एक चीज़ों के बारे में उसने बता दिया। पर उसके 4 शेयर कौन है आप यहाँ पढ़ लेना, गुजरात और GMR एयरपोर्ट है ना, मेदांता जो हॉस्पिटल वर्क करता है, मैनकाइंड फार्मा, इस तरीके की 4 स्टॉक उसने बताया जो बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है, अगर आप समझे कि इस न्यूज़ का मतलब क्या है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि मिड कैप इंडेक्स में स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट देखा जा रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ता मोमेंटम मिलकर मिड कैप के लिए नई तेजी की नींव तैयार कर रहे हैं। अगर ऐतिहासिक पैटर्न दोहराया जाता है तो अगले 20 से 24 महीने में ये वो सारी चीज़ें जो भी इससे पहले मैंने आपको बताई है। पर इसी चीज़ के अंदर डिस्क्लेमर भी है, जिस कंपनी के अंदर ये न्यूज़ है, जी बिजनेस के अंदर ये न्यूज़ आई है, उसने डिस्क्लेमर भी दे दिया है कि भैया हमारी तरफ से कुछ नहीं है, एक्सपर्ट बता रहे हैं, चीज़ें समझ लो। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको समझना। 2027 में है क्या, 2027 में विभिन्न राज्यों में चुनाव है, जिसके अंदर सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश ही योगदान देता है कि भैया क्या आगे की नीतियां बन सकती है, क्योंकि यहाँ करीब करीब 403 सीटें हैं। तो ये कब होने वाला है, 2027 में। पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, उत्तर प्रदेश मैंने आपको बता दिया, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में और मणिपुर में। इतने सारे राज्यों में चुनाव है और वो अगले साल। तो इसकी तरफ भी तेजी के अंदेशे बन रहे हैं। पर अब हमें समझना है कैसे, क्योंकि पिछली बार जब चीज़ें चुनाव के तरफ हुई थी, चाहे वो यहाँ के हो वहाँ के हो, तो पहले कहा गया था तेज़ी आएगी, आई नहीं। और अगर आपको दिखता है तेज़ी उस वक्त, तो फिर आपको रिजल्ट से पहले अपना प्रॉफिट देखना पड़ेगा। जैसे पहले कहा था कि भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो ये हो जाएगा, हम वेट करते रहे कि सरकार आएगी, पर जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन ही तेज़ी के साथ पोर्टफोलियो तबाह हो रहा था। अब आपको समझना है इन सारे राज्यों की चीज़ें जो है अगले साल है, और अगले साल मुझे लगता है तेज़ी आ सकती है, वो शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ एमके ग्लोबल ने भी अपनी रणनीतियों के साथ बताया है। तो ये वो सारी चीज़ है जिससे आपको देखना है कि दृष्टि आज और कल की नहीं, दृष्टि हमें परसों और अगले मतलब के लिए रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो से किस किस को क्या समझ में आया एक बार जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।